गॉड थर्ड गियर का फुल है सर ये। नाइस नाइस नाइस, सही है। लेट्स गो सेकंड देखते हैं, सेकंड में आते हैं। हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? सो टोनी हियर। तो आज अपने पास आई है दिस टाटा नेक्सॉन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड फॉर अ स्टेज 1 रीमैप। ये है पेट्रोल वेरिएंट बाय द वे। तो इसमें आता है सेम बेसिकली सारी पेट्रोल गाड़ियाँ जितनी टाटा की हैं सब में आता है 1.2, बट दिस वन इज़ टर्बोचार्ज्ड। बाकी जो आती है ना टाइगोर, टियागो एंड अपनी टाटा की पंच और अल्ट्रोज, वो होती है नेचुरली एस्पिरेटेड। तो इन पाजी के पास एक टाटा की टियागो भी थी, वो भी मैंने स्टेज 1 करी थी लास्ट ईयर। तो ये भी अभी पाजी बोल रहे हैं वो फाड़ के निकल रही है एकदम से, ठीक है ना, क्योंकि ये गाड़ी बाय द वे मैं आया हुआ हूँ आज शिमला। तो क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ चलती हैं शिमला में, ठीक है ना। तो ट्यूनिंग का असली जो पोटेंशियल है ना भाई साहब, वो पता चलता है पहाड़ों पे। तो इनकी टियागो भी मैंने ट्यून करी थी, टियागो एकदम मस्त चल रही है पहाड़ों पे। तो पाजी बोलते हैं ये भी आप कर दो आके। तो अभी आज मैं आया हुआ था यहाँ पे, मेरी कार वहाँ पे खड़ी हुई है नेचुरली, क्योंकि ये शिमला है, यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी रहती है। तो ये इंडोर पार्किंग है। तो पाजी अभी आ रहे हैं टियागो लेके अपनी, तो वो फंसे हुए हैं शिमला के जैम में। तो ठीक है, अभी ये करते हैं हम ट्यून। इसका ऑलरेडी मैंने डेटा ले लिया। तो अगर आपको भी बाय द वे करवानी है ये ट्यून, तो इसका ECU मैं दिखा दूँ, यहाँ पे रहता है बैटरी के आगे, ठीक है। इसके ऊपर ये कवर रहता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट, ये जो बने हुए हैं ना ये ऐसे लगा रहता है, इसको साइड से आपने ऐसे पुल करना है एंड लिफ्ट इट अप, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये रहता है ECU, आप मुझे खोल के भेज सकते हो, ठीक है। तो क्वाइट सिंपल, ठीक है। टियागो से मच ईजियर है इसका खोलना, क्योंकि टियागो का रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसका यहाँ पे रहता है, ये देखो सामने मैंने इसका पिन आउट अभी लगाया हुआ है, बेंच पे काम कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट, तो इसमें आती है 118 हॉर्स पावर अलॉन्ग विद 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, ये वाले वेरिएंट में। इसके बाद वाले जो वेरिएंट है ना BS6 वर्जन 2, उसमें इन्होंने थोड़ा डिट्यून कर दिया इस गाड़ी को, वो आती है सिर्फ अराउंड 100 हॉर्स पावर। तो ये है 118 bhp वाला वेरिएंट, ठीक है। तो ये ट्यून के बाद हो जाएगी 130 हॉर्सेज अलॉन्ग विद 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, सीधा 30 न्यूटन मीटर का गैप आता है इसके अंदर। लाइक आई सेड कि मतलब कि मैं बताता हूँ कि नेचुरली एस्पिरेटेड में इतना पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है ना, हम ECU ट्यून से। बट ये जो टर्बो व्हीकल्स होते हैं ना, दे हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इसका मैं मतलब जो है ना, इसमें होते हैं 2 ऑक्सीजन सेंसर्स, बाय द वे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये रहता है एक ऊपर और एक रहा वो नीचे, राइट ओवर देयर। वो नीचे वाला हमने अनप्लग कर दिया, यू कैन सी। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, वो रहा उसका प्लग ग्रीन कलर का, वो हमने अनप्लग कर दिया बिकॉज वी डोंट नीड दैट एनी मोर, क्योंकि वो सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी मेजर करता है। तो वो हम अनप्लग करके उसको वहीं पे जिप टाई कर देंगे, ठीक है। तो वो देखो दोनों कपलर उसके, वो हमने नीचे वाला जो होता है ना पोस्ट कैटालिटिक, ये होता है प्री कैटालिटिक, ये ऊपर वाला, ये हम लूप में रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लोज लूप ट्यूनिंग कर रहे हैं। बट वो नीचे वाला जो होता है ना, वो मैं डिसेबल करने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। वो ऑलरेडी अनप्लग कर दिया। तो फिल्टर वगैरह इसको, इसमें सब कुछ स्टॉक है। तो ठीक है, अभी मैं इसका डेटा मैंने ले लिया सारा ओरिजिनल इसका बैकअप, क्योंकि सैडली ये ECU ना OBD से नहीं होता, इसको बेंच पे करना पड़ता है। तो बेंच भी चलो क्या ही है, मैंने यहीं से पावर सप्लाई ले लिया, ये बैटरी सामने लगी हुई है। तो ठीक है, अभी करते हैं इसको ट्यून और उसके बाद लेके चलते हैं ट्राई पे। तो मुझे अपनी गाड़ी निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि क्वाइट टाइट स्पेस, उसके पीछे नेक्सॉन भी लगने वाली है पाजी की, ओ सॉरी टियागो। तो ठीक है, अभी इसको करते हैं ट्यून। तो वेदर आज बहुत अच्छा हो रखा है शिमले का। तो ठीक है, ट्यून करके लेट्स टेक इट आउट फॉर अ स्पिन, और पाजी का आपको रिएक्शन और रिव्यू दिखाते हैं। ओके गाइस, तो ट्यून अपना सारा एडिट हो चुका था, तो राइटिंग अभी हो रही है। इट्स गोइंग टू टेक लाइक ओनली मिनट और सो। तो उसके बाद चलते हैं ट्राई लेने। सो इट्स ऑलमोस्ट डन, और दैट इज़ 130 हॉर्सेज अलॉन्ग विद 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो ठीक है, शिमला की जैसा ना गलियों में तो और मज़ा आने वाला है इसको चलाने का। तो अभी ठीक है, राइटिंग हो चुकी है। तो ठीक है, लेट मी जस्ट अनप्लग, डू ऑल द डिस्कनेक्शंस एंड देन विल टेक इट आउट फॉर अ स्पिन, ठीक है। ओके, तो ठीक है, गाड़ी अपनी फाइनल हो चुकी है। तो ये ढक्कन होता है इसके ऊपर, ये कपलर सब कुछ लग चुका है। तो ये ऐसे ही खुल जाता है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आपने मुझे ECU भेजना है तो ये यहाँ से खींच के जस्ट लाइक दैट, बस ये ऐसे ही ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये फिट हो चुका है। बाकी एक आपको टिप बता देता हूँ, कभी भी इंजन वॉश करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आजकल गाड़ियों के ECU ना सामने लगे रहते हैं, तो गेम हो जाती है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं ना, जैसे ऑक्सीजन सेंसर का कपलर, ये इग्निशन कॉइल्स वगैरह सब कुछ आजकल ना गाड़ियों का एक्सपोज्ड होता है। तो कभी भी ये खासकर BS6 की गाड़ियाँ बहुत सेंसिटिव होते हैं, 50 तरह के सेंसर्स होते हैं, ठीक है ना। BS6 गाड़ियाँ मतलब सबसे ज़्यादा अनरिलायबल है आज के टाइम पे, तो इंजन धुलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कई मैकेनिक होते हैं अपने आप वॉश कर देते हैं,
तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ECM वगैरह ना इनमें पानी चला जाता होता है, क्योंकि प्रेशर वॉशिंग क्या है ना, एक तरीका होता है इंजन धोने का भी है। चलो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दो और ये ECU के ऊपर खासकर, ठीक है ना, आप एक पॉलीथीन यहाँ पे ना लपेट दो, अच्छे से रख दो। और जब वॉशिंग करनी है तो वॉशिंग वाले को बोल दो कि जो टिप है ना, टिप के आगे उंगली रख लेगा। फौरा बना के, फौरा होता है ना जो मतलब एक मतलब स्टीम टाइप वॉशिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा डायरेक्ट मतलब प्रेशर सीधा जा रहा है आपके ECU के अंदर, ऐसा नहीं है। तो फौरा बना के मारना है और ज़्यादा पानी नहीं मारना। एंड आफ्टर दैट एक हाई प्रेशर एयर के साथ सारे मतलब जितने कंपोनेंट दिख रहे हैं हल्के पूरा उसको ड्राई कर दो। एंड आफ्टर दैट 15 मिनट्स के बाद आपने ECU का ये जो अपना बैटरी का टर्मिनल दोबारा से रिकनेक्ट करना है। तो प्रोसेस रहती है उन चीज़ों की, ठीक है ना। तो वैसे तो धुलवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, एनीवेज गाड़ी अपनी फाइनल हो चुकी है। नीचे का ऑक्सीजन सेंसर हमने मार दिया डिसेबल। लेट मी शो यू राइट ओवर देयर। तो ये कपलर मैं अभी जिप टाई मार दूंगा इसको। तो देयर इज नो चेक इंजन लाइट, नो नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये डिसेबल करने का मेरा पर्पस क्या है, क्योंकि एज टाइम गोज बाय ये नो कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो नीचे का ऑक्सीजन सेंसर है ना, वो मिसफायर करने लग जाता है और अपनी ट्यून के साथ इंटरफेयर करता है। तो दैट इज़ वाई वी हैव डिसेबल्ड दैट पोस्ट कैटालिटिक बैंक 1 सेंसर 2 ऑक्सीजन सेंसर, ठीक है। तो ठीक है, अभी हुड गिराती हैं इसका। गाड़ी अपनी फाइनल हो चुकी है। तो टियागो भी आ चुकी है, ये मैं पहले करके गया था 6 महीने पहले। तो ठीक है, ये गाड़ी मतलब ना दिखाती है शिमले की ना मतलब गलियों में, वहाँ पता चलता है इसकी पावर का। तो ठीक है, अभी लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे, निकालते हैं दोनों गाड़ियाँ। तो हम आ चुके हैं पहाड़ों में। तो गाड़ी अभी इको मोड में चल रही है, इको में, यस। तो पाजी बोल रहे हैं जो पावर पहले स्पोर्ट्स मोड में थी अभी इको में मार रही है। बड़े आराम से सर। क्योंकि जो तो ये पंच था ना, ये जो मिलता था, हाँ जी हाँ जी, ये नहीं था इसमें। इको में कहाँ था? ओके ओके, ये इको में इसकी दिक्कत। हाँ जी। अरे बाप रे, ये जो टर्बो गाड़ी होती है ना, ये एकदम से बता देती है डिफरेंस ट्यूनिंग का। 30 न्यूटन मीटर्स, बड़ा भारी फर्क है। मतलब जरूरत ही नहीं है इसको आपको हमें सिटी में या चलाने की। यहाँ पर सिटी या उसमें स्पोर्ट्स मोड में नहीं सर, नहीं। इको में चल रही है कार आराम से। तो पहले दबती थी बहुत। ओके ओके, मतलब जितना नेक्सॉन है ना, हाँ जी हाँ जी, सॉरी जो अपनी टियागो थी ना, हाँ जी हाँ जी, ट्यून, ठीक है, वो हालत थी इसकी अभी। ओके। अब तो लग रहा है कि जो स्पोर्ट्स मोड वाला लेवल था वो इसमें तो नहीं आ गया। इको में हम करते इसको, हम इसको सिटी में डाल के। हाँ जी हाँ सिटी जी, में तो काफ़ी अच्छा है। थर्ड में पिक कर दिया। ओके। थर्ड गियर फुल, ये फुल है इसकी। वाओ नाइस। काफ़ी फर्क है सर। नाइस, हाँ मुझे यहाँ पे भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी कभी प्लेन्स पे आओगे ना, डायनो ड्राइव लगा के इसमें चेक करेंगे एग्जैक्टली कितनी मार रही है टू द व्हील्स। हाँ जी। तो क्या ना, BHP और WHP दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा जी। हाँ, BHP होती है इंजन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है टू द फ्लाई व्हील। व्हील हॉर्स पावर होती है सारे पावर लॉस होने के बाद कितनी बन रही है। तो वो हम एक बार चेक करेंगे जब आप प्लेन्स पे आओगे ना, बिकॉज यहाँ पे कम से कम हमको 1 किलोमीटर की स्ट्रेच चाहिए। वो है ही नहीं सर शिमला हाँ, शिमला में कहाँ फिर। कहाँ सर? यहाँ तो 200 मीटर 300 मीटर का स्ट्रेच मिल जाए वो बहुत। हाँ जी हाँ जी, अब इसको मैंने स्पोर्ट्स में डाला। ओके, स्पोर्ट्स मोड में। थर्ड गियर में फुल करके लिखते इसको। बड़ा बढ़िया है। नाइस। अरे माय गॉड, थर्ड गियर का फुल है सर ये। नाइस नाइस नाइस, सही है। सेकंड में टाटा की गाड़ी होगी। हाँ जी हाँ जी, सेकंड में ये। अरे सर ये तो वॉक्सवैगन की TDI इंजन के बराबर मार रही है पावर। ना ना तो इसकी तो नहीं होगी, बट बहुत फुल मुझे फील हो रहा है ना, ये जो गर्दन को झटका पड़ता है ना। हाँ जी। नाइस नाइस। ओके गाइस, तो अपनी कार फाइनल हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं, ऑक्सीजन सेंसर इसका फाइनली हमने जिप टाई कर दिया यहाँ पे। सो इट्स ऑल गुड नाउ, क्योंकि वी डोंट नीड दिस पोस्ट कैटालिटिक कन्वर्टर ऑक्सीजन सेंसर एनीमोर। तो ये डिसेबल करने का एक और भी रीज़न है, कल को अगर ये डीकैट करवाना है या कुछ भी करवाना है तो चेक इंजन लाइट नहीं आएगी, क्योंकि नीचे का ऑक्सीजन सेंसर एंड P0420 वो हमने ऑलरेडी ECM से डिलीट मार दिए। तो P0420 आ जाता होता कभी कभी कैटालिटिक एफिशिएंसी का, वो भी हमने ECM से किल कर दिया। तो इट्स ऑल गुड। एंड कभी अगर फ्यूचर में हम डीकैट करते हैं तो कभी भी कोई चेक इंजन लाइट नहीं आएगी। सो इट्स रेडी फॉर स्टेज 2। तो क्या है ना, कर को अगर एयर फिल्टर लगाना है और अगर एयर फिल्टर चेंज करना है और डीकैट करना है, स्ट्रेट पाइप करना है, तो कल को ECU ट्यून दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ अडेप्ट कर लेगा। क्योंकि ये AFR इसको हम क्लोज लूप रखा है हमने, ऊपर का सेंसर ये नहीं डिसेबल किया, नीचे वाला किया खाली।
तो गाइज ये कार आगे जा रही है और मेरी स्टेज 2 वॉक्सवैगन वेंटो है, तो मतलब टक्कर दे रही है पहाड़ों में, मतलब कि आई एम स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद दिस नेक्सॉन। मस्त भाग रही है पहाड़ों पे, यू विल सी फॉर योरसेल्फ। ये देख रहे हो, ओवरटेक करते टाइम ना सोचना नहीं पड़ रहा। नाइस। तो ठीक है, मैं अभी कैमरा रखता हूँ। पाजी अभी बोलते हैं थोड़ा आपको आगे तक छोड़ के आएंगे, तो मैं अभी निकल रहा हूँ पटियाला, अपने होम टाउन। तो एक एमजी ग्लॉस्टर वो भी ट्यून करनी थी मुझे आज एक, लेकिन उसकी हालत इतनी खचड़ा थी कि मैंने बोला नहीं पाजी, आप पटियाला मेरी वर्कशॉप पे भेज दो। उसका डीबीएफ चोक, ईजीआर चोक, इनटेक मैनिफोल्ड चोक, गाड़ी लिप में थी वो एमजी ग्लॉस्टर। तो इस लेवल का काम भाई मैं बोला यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, ट्यूनिंग से नहीं होने वाला ये सब कुछ। तो उसकी गाड़ी आएगी तो ठीक है। पाजी तो यार गायब ही हो गए, नेक्सॉन गायब हो चुकी है, ये तो आगे स्विफ्ट जा रही है कोई। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।